Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Well dear student, हम आज के अपने लेक्चर में क्लासेस के डिफरेंट डिजाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल हम बनाएंगे और उस टेबल की जो क्लासेस होंगी उसके डिजाइन कितनी तरह के होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास यूजुअली दो तरह के डिजाइन होते हैं क्लास के, एक है सिंगल वैल्यू क्लास और एक है मल्टीपल वैल्यू क्लास। सिंगल वैल्यू क्लास क्या होता है? सिंगल वैल्यू क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें क्लास में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लिखी होती है। देखें आपको टेबल में ये जो क्लास है इसे क्लास बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्लासेस का कॉलम है और इस कॉलम में जो आपको वैल्यूज लिखी हुई नजर आ रही है वो सिंगल वैल्यूज है, इसी वजह से इसका नाम सिंगल वैल्यू क्लास है। सिंगल वैल्यू क्लासेस को हम एक्स, वाई या जी से शो करते हैं। मैंने यहाँ x लिया है, आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। इन क्लासेस को डिस्क्रीट क्लासेस भी कहा जाता है या इसे डिस्क्रीट ग्रुप डेटा भी बोला जाता है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, इसको डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा भी बोला जाता है। तो जब कभी भी आप डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का वर्ड सुने तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है, सिंगल वैल्यू क्लास की बात कर रहा है। दूसरी जो क्लास है दैट इज मल्टीपल वैल्यू क्लास। मल्टीपल वैल्यू आप नाम से देखें, सिंगल में सिंगल वैल्यू थी क्लास में, मल्टीपल में डेफिनेटली मल्टीपल क्लासेस कैसी होंगी, एक से ज्यादा वैल्यू आपको नजर आएगी। तो आमतौर पर टू टाइप्स होती हैं हमारे पास मल्टीपल वैल्यू क्लास की। नंबर वन इंक्लूसिव स्टाइल क्लास एंड नंबर टू एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास। इंक्लूसिव स्टाइल को क्लास लिमिट भी बोलते हैं और एक्सक्लूसिव स्टाइल को क्लास बाउंड्री बोलते हैं। ये हमने डिटेल में अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और दूसरी बात, जो मल्टीपल वैल्यू क्लासेस है उसको कॉन्टिन्यूअस क्लासेस या कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। अब मैं आपको मल्टीपल वैल्यू क्लास की दोनों फॉर्म्स दिखाती हूँ। इंक्लूसिव स्टाइल क्लास कौन सी थी, आपको याद है, क्लासेस और डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक क्लासेस के डिजाइन है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो कॉलम में आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, ये आपकी नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हैं यानी इंक्लूसिव स्टाइल क्लास है। और अगर आप छोटी सी एक बात नोट करें तो आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 और 4 क्लासेस है और 4 क्लासेस में कोई सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि एक से ज्यादा वैल्यूज है, यानी 1 और 2 के दरमियान इंक्लूडिंग 1 और 2 जितनी भी वैल्यूज है वो इस रेंज में आ रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल वैल्यू क्लास। ये तो थी बेटा आपकी क्लास लिमिट। और दूसरी जो मल्टीपल वैल्यू क्लास है वो होती है आपकी क्लास बाउंड्री, यानी आपके पास यहाँ पर होगी क्लासेस, फ्रीक्वेंसी। क्लासेस कैसे हो सकती है, 2 4 4 6 6 8 8 10। अब यहाँ पर देखें आप, ये क्या है, ओवरलैपिंग क्लासेस यानी एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास। फ्रीक्वेंसी भी हम कोई सी यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अगर आप देखें तो इसमें भी 2 और 4 यानी एक से ज्यादा क्लासेस है। दैट्स व्हाई दीज टू डिजाइन्स ऑफ द क्लासेस आर द टाइप ऑफ मल्टीपल वैल्यू क्लास। और ये जो डिजाइन है क्लास का ये सिंगल वैल्यू क्लास है। सो इन शॉर्ट बात करते हैं कि आप जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें आप 3 तरह का टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या तो वो सिंगल वैल्यू क्लास होगा, या फिर वो क्लास लिमिट के साथ मल्टीपल वैल्यू क्लास होगा, या फिर क्लास बाउंड्री के साथ मल्टीपल वैल्यू क्लास होगा। यानी अब आपको ये अंदाजा हो गया कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर है जो डेफिनेटली एक टेबुलर फॉर्म में होगा वो इन 3 डिजाइन्स पर में से किसी एक डिजाइन को फॉलो कर रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत मुख्तसर सा लेक्चर इसलिए ज़रूरी था कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें आपको मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो उससे पहले इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।